दशहरा है ना, हम सब इस त्योहार के बारे में जानते हैं, पर क्या ये सिर्फ एक त्योहार है? नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा पावरफुल दिन है जब हम अपने घर में प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं सौभाग्य की उन 5 कुंजियों के बारे में जो इस खास दिन से जुड़ी हैं। देखिए, दशहरा असल में 3 चीजों का सिंबल है। एक तो है जीत, मतलब विक्ट्री। दूसरा है पावर, हमारी अपनी शक्ति। और तीसरा एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई शुरुआत करने का मौका। ये दिन इन तीनों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये दिन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? इसकी वजह है 2 बहुत बड़ी मिथोलॉजिकल विक्ट्रीज। इन्हीं जीतों की वजह से दशहरा विजय का इतना बड़ा प्रतीक बन गया है। हाँ, तो इस दिन हम 2 महान जीत के कहानियों को याद करते हैं। एक तरफ भगवान राम की जीत, जिन्होंने राक्षस राजा रावण को हराया, और दूसरी तरफ माँ दुर्गा की विजय, जिन्होंने महिषासुर का अंत किया था। मतलब दोनों ही कहानियों का कोर मैसेज एक ही है, बुराई पर अच्छाई की जीत। और पता है, यही वजह है कि इस दिन शक्ति की पूजा होती है, जैसे शस्त्र पूजा, माँ दुर्गा की आराधना, भगवान राम का स्मरण। ये सब क्या है? ये सब उन महान जीतों को ऑनर करने का और उस सेम पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने का एक तरीका है। ठीक है, तो ये तो हुई पौराणिक कहानियों की बात, पर अब आते हैं मुद्दे पर। हम इस दिन की एनर्जी का इस्तेमाल अपनी लाइफ में गुड फॉर्च्यून और प्रोस्पेरिटी लाने के लिए कैसे कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। पता है, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में दशहरा को एक बहुत ही ऑस्पिशियस, मतलब बहुत ही शुभ दिन माना गया है। मान्यता यह है कि इस दिन अगर कुछ खास चीजें घर लाई जाएं तो पॉजिटिविटी बढ़ती है और गुड लक दरवाजे पर दस्तक देता है। तो वो 5 चीजें हैं कौन सी? ऐसी कौन सी लकी आइटम्स हैं जिन्हें इस दिन घर लाना इतना शुभ माना जाता है? चलिए एक एक करके इन्हें जानते हैं। और एक बात, ये सिर्फ 5 चीजें नहीं हैं। ये असल में हमारी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट से जुड़ी हैं, जैसे सिक्योरिटी, वेल्थ, हेल्थ और प्रोग्रेस। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहली चीज है पीपल का पत्ता। जी हाँ, पीपल का पत्ता। ये घर की एनर्जी को प्यूरिफाई करने का एक बहुत सिंपल लेकिन कहते हैं बहुत पावरफुल तरीका है, स्पेशली जब बात वास्तु दोष की हो। अब ये वास्तु दोष क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये घर में एनर्जी के फ्लो में एक तरह की रुकावट है, और मान्यताओं के हिसाब से ये रुकावटें घर में रहने वालों पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती हैं। और इसको दूर करने का उपाय बहुत आसान बताया गया है। बस एक पीपल का पत्ता लीजिए, उसे साफ करिए, उस पर लाल चंदन और थोड़े से चावल मतलब अक्षत रखिए और उसे घर के मेन डोर पर बांध दीजिए। ऐसा माना जाता है कि इससे नेगेटिव एनर्जी घर में एंटर नहीं कर पाती। ओके, तो नंबर 2 पर हमारे पास 2 चीजें हैं। एक है सुपारी और दूसरा है रामायण ग्रंथ। ये दोनों ही वेल्थ और मोरालिटी से जुड़े हैं। देखिए, सुपारी को भगवान गणेश का रूप माना जाता है और कहते हैं कि इसे अपनी तिजोरी में या जहां भी पैसे रखते हैं वहां रखने से धन बढ़ता है। और रामायण ग्रंथ, खैर इसे घर लाने से एक बहुत पॉजिटिव और मॉरल एनवायरनमेंट बनता है और साथ ही भगवान राम का आशीर्वाद भी मिलता है। अब आते हैं हमारी तीसरी चीज पर। इसका कनेक्शन है ज्योतिष से, और वो है तिल का तेल। ज्योतिष में शनि दोष के बारे में तो सुना ही होगा। इसे लाइफ में आने वाली मुश्किलों और रुकावटों की एक वजह माना जाता है। ये बेसिकली शनि ग्रह की वजह से होने वाला एक नेगेटिव इफेक्ट है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तिल का तेल शनि देव को बहुत प्रिय है। तो मान्यता यह है कि अगर दशहरे के शुभ दिन पर इसे घर लाया जाए तो शनि दोष के बुरे असर से राहत मिल सकती है। चौथी चीज है नारियल, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है, और श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये हिंदू परंपराओं में सबसे ऑस्पिशियस सिंबल्स में से एक क्यों है। ये सिर्फ एक फल नहीं है, ये शुभता और प्रोस्पेरिटी का प्रतीक है। माना जाता है कि इसे घर में रखने से पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और जो भी काम शुरू करते हैं वो बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाता है। और आखिर में नंबर 5, ये कोई चीज नहीं बल्कि एक काम है, एक एक्शन। ये प्रोग्रेस, सिक्योरिटी और एक फ्रेश स्टार्ट से जुड़ा है, जो कि दशहरा की असली स्पिरिट है। इस दिन कोई नई गाड़ी खरीदना प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, पर अगर नई गाड़ी नहीं भी खरीद रहे हैं तो कोई बात नहीं। जो आपके पास पहले से है, मतलब आपकी गाड़ी या शस्त्र, उनकी पूजा की जा सकती है। इसे शस्त्र पूजा कहते हैं।
और इससे सुरक्षा और विजय का आशीर्वाद मिलता है, ऐसी मान्यता है। तो ये पांचों चीजें मिलकर हमें एक ही मैसेज देती हैं कि दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक मौका है विक्ट्री की एनर्जी को यूज करके अपनी लाइफ में एक नई पॉजिटिव शुरुआत करने का। हाँ, एक बात और, ये जितनी भी जानकारी है ये सब पारंपरिक मान्यताओं और लोक परंपराओं पर बेस्ड है। ये वो बातें हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। तो इन सब परंपराओं को जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि दशहरा के दिन पूजा करने का सबसे शुभ मुहूर्त, सबसे बेस्ट टाइम आखिर होता कौन सा है?